तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है बी वाइज एंड वेल्दी चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्मॉल कैप आईटी कंपनी के बारे में। इस कंपनी के बारे में देखिए, पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है इस कंपनी का। मात्र 6500 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है, लेकिन डेफिनेटली एक मिड कैप कंपनी ये बन सकती है, क्योंकि जो प्रमोटर्स और जो मैनेजमेंट हैं, जो वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, उसका बेनिफिट इस कंपनी को डेफिनेटली मुझे लगता है आगे भविष्य में हो सकता है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। अपडेट्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, वो ट्रिगर्स मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ क्वार्टर के अभी नंबर आए हैं FY24 के, वो भी हम देखने वाले हैं। टेक्निकल चार्ट पे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, वो भी डिस्कस करेंगे। बाइंग लेवल्स डिस्कस करेंगे, बने रहिए वीडियो के साथ। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है मेस्टेक लिमिटेड। इसके बारे में हमने पहले भी कई बार चर्चा की है। मार्केट कैप देखिए 6500 करोड़ के आसपास है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ से जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ऊपर जाने का है। स्टॉक का पी 24 का है, इंडस्ट्री का पी 37 का है। तो इंडस्ट्री के पी की अगर कंपैरिजन में हम बात करें तो अट्रैक्टिव नज़र आता है, लेकिन अगर मैं इसका हिस्टोरिकल पी देखूं तो वो 13 के आसपास नज़र आता है। देखिए, हिस्टोरिकल पी इसका 13 है, लेकिन अभी ट्रेड कर रहा है 24 के आसपास। तो उस हिसाब से यहाँ पर महंगा नज़र आता है। अब ये इतने कम पी पे क्यों ट्रेड कर रही थी कंपनी? क्योंकि जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसका जो ज़्यादातर रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट पूल है इसका, यूके की गवर्नमेंट से जो इनका एग्रीमेंट्स हैं, यूके गवर्नमेंट से, यूके जो एक रीजन है उससे ही मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट कर रही थी, और उसकी वजह से इसको लो पी यहाँ पर मिल रहा था, क्योंकि कंसंट्रेशन रिस्क था। लेकिन अब जैसे जैसे ये कंपनी यहाँ पर चीज़ें कर रही है, जो ये चीज़ें कर रही है कंपनी, मुझे लगता है कि ये पी यहाँ पर डेफिनेटली पास्ट का पी है, भविष्य में इसको हाई मल्टीपल ही मिलने वाले हैं। वो क्यों, अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। उससे पहले अगर हम देखें तो रिटर्न रेशोज काफ़ी अच्छे हैं इसके। ROE ROC काफ़ी अच्छे हैं। डेट तो ऑलमोस्ट यहाँ पर नेग्लिजिबल ही है, क्योंकि फ्री कैश फ्लो आईटी सर्विसेज कंपनीज काफ़ी अच्छा जनरेट करती ही हैं। प्रमोटर होल्डिंग 36.8% के आसपास देखने को मिलती है। अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ टॉप लाइन में डबल डिजिट में है पिछले कई सालों से। प्रॉफिट ग्रोथ बॉटम लाइन देखिए आप, अच्छी खासी ग्रो हो रही है। ROE यहाँ पर कंसिस्टेंट देखने को मिलता है। बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी नज़र आती है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे तो थोड़े से कम नज़र आते हैं। देखिए, प्रमोटर्स के स्टेक यहाँ पर 36.58% के आसपास, जो कि कम भी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि देखिए, जो प्रमोटर्स यहाँ पर 36.58 है, वो थोड़े एक दो प्रमोटर्स हमको यहाँ पर, जो उमंग नहाता है, राकेश रमन है, उमेद नहाता है, ये हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर करीब करीब 14% के आसपास स्टेक यहाँ पर इनके देखने को मिलता है। और ये इवोसिस के बेसिकली जो हैं ये मैनेजमेंट है इवोसिस की, क्योंकि इवोसिस का एक्विजिशन किया था मेस्टेक ने, और इसलिए हमको ये पब्लिक में देखने को मिलता है। बेसिकली यहाँ पर क्लासिफिकेशन इस टाइप का है कि जो इवोसिस का मैनेजमेंट है वो हमको पब्लिक में देखने को मिलता है। अदरवाइज अगर हम इनको प्रमोटर्स के रूप में देखें तो एटलीस्ट अराउंड 50% का स्टेक हमको प्रमोटर्स के आसपास देखने को मिलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एफआईज ने अपने स्टेक को 8% से बढ़ा के 13% कर लिया है पिछले एक साल में। डीआईएस ने अपने स्टेक को यहाँ पर लगातार बढ़ाया है। पब्लिक का स्टेक यहाँ पर 50% से कम ही हुआ है। लेकिन तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पर अच्छा नज़र आता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रिजल्ट की। तो अभी देखिए, टॉप लाइन में अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25% से ज़्यादा ग्रोथ है। सिक्वेंशियल बेसिस पे भी 2-3% की ग्रोथ है, विच इज़ इन लाइन विद दी टीयर 1 कंपनीज़। और अभी हमने मिड टीयर कंपनीज़ के भी देखे तो उनके हिसाब से टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी है। मार्जिन यहाँ पर 1% कम हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन मेंटेन्ड है सिक्वेंशियल बेसिस पे। प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली डिक्लाइन हुई है यहाँ पर, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे यहाँ पर मेंटेन्ड है। तो नंबर्स यहाँ पर डिसेंट हैं, इन लाइन जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके हिसाब से आप यहाँ पर मान सकते हैं। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हो रही है वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। क्यों यहाँ पर भविष्य उज्जवल नज़र आता है वो डिस्कस करना चाहूँगा। तो अभी देखिए, पिछले हफ्ते की बात है यहाँ पर इन्होंने एक ज़बरदस्त एक्विजिशन किया है बिजनेस एनालिटिका का, जो बेसिकली यहाँ पर डेटा क्लाउड सर्विसेज एंड जनरेटिव एआई कैपेबिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कराती है। तो मेस्टेक का बिजनेस यहाँ पर स्ट्रेंथन होता हुआ नजर आएगा। और जो एक बज़ वर्ड है जनरेटिव एआई, इसको भी यहाँ पर ये कंपनी कैटर करती है, एड्रेस करती है। तो एक ज़बरदस्त एक्विजिशन यहाँ पर ये होने वाला है। और बिजनेस एनालिटिका की बात की जाए तो एक यूएस बेस्ड कंपनी है, जो एंड टू एंड यहाँ पर सर्विसेज, चाहे क्लाउड की बात की जाए, ऑटोमेशन की बात की जाए, सिस्टम इंटीग्रेशन, डेटा माइग्रेशन, या एनालिटिक्स की बात की जाए फॉर दैट मैटर, तो सारी सर्विसेज यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड कराती है। और यूएस बेस्ड कंपनी है। जी हाँ, तो यूएस बेस्ड कंपनी पे मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ? क्योंकि इस कंपनी का ज़्यादातर रेवेन्यू यूके से आता है। ठीक है, वो कॉन्सेंट्रेशन, एक रेवेन्यू पूल है वहाँ पर। लेकिन जैसा कि मैनेजमेंट ने पिछले कई बार से कहा है कि ये अपने रेवेन्यू को यहाँ पर डाइवर्सिफाई करने वाले हैं। जो इनका बेसिकली यहाँ पर
जो पूल है यहाँ पर वो ज़्यादातर यहाँ पर यूरोप से है, मिडल ईस्ट से हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अपने रेवेन्यू बेस को ये यूरोप और मिडल ईस्ट से डाइवर्सिफाई करेंगे। यूएस में जो कंपनीज हैं उनको एक्वायर कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं सिर्फ यही कंपनी एक्वायर की है, इससे पहले इन्होंने इवोसिस एक्वायर की थी। इवोसिस की बात की जाए तो ओरेकल क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, इम्प्लीमेंटेशन जो है सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कराती है। उसके बाद इन्होंने कंपनी एक्वायर की थी एमएसटी सॉल्यूशंस, जो बेसिकली सेल्स फोर्स कंसल्टिंग सर्विस सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है, सिस्टम इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज़ है उसके पास, तो वो एक अच्छा एक्विशन था। अब यहाँ पर बिजनेस एनालिटिका का एक्विशन किया है, जो कि अगेन यूएस बेस्ड कंपनी है। तो यूएस बेस्ड कंपनीज का एक्विशन कर रही है, तो अपने रेवेन्यू पूल को ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। जो एक कॉन्सेंट्रेशन था यूके पे, उसको यहाँ पर ये मिटिगेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली मुझे लगता है ये कंपनी यहाँ पर आगे अच्छा करती हुई नज़र आ सकती है, और यहाँ पर और भी ज़्यादा हमको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आती हुई देखने को मिल सकती है। तो एक और अच्छा एक्विशन है, जनरेटिव ए कैपेबिलिटीज़ भी इस कंपनी के पास हैं। डेटा क्लाउड में तो ऑलरेडी मेस्टेक यहाँ पर अच्छा काम कर ही रही है। ओरेकल इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी ये प्रोवाइड करा रही है, इवोसिस के साथ एग्रीमेंट इन्होंने ऑलरेडी किया है। अगर मैं बिजनेस एनालिटिका की बात करूँ तो एक्विशन भी आप देखेंगे तो पिछले 2 साल में इस कंपनी का जो रेवेन्यू है देखिए 8 मिलियन से बढ़ के 14 मिलियन के आसपास हो चुका है, और ये एक्विशन इन्होंने आई थिंक अराउंड करीब 15 टू 16 मिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास किया है। तो बहुत महंगा ट्रांजैक्शन भी नहीं है, तो प्राइस वाइज ट्रांजैक्शन भी यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अगर ये इंटीग्रेशन सही हुआ तो डेफिनेटली मेस्टेक के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर हो सकता है। तो इस वजह से ये कंपनी यहाँ पर अच्छी नज़र आती है मेस्टेक। और टेक्निकली बात की जाए तो डेफिनेटली टेक्निकली भी एक शानदार रिवर्सल, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक अच्छे खासे तेजी के बाद आप देखेंगे एक वॉल्यूम आया, अच्छी तेजी आई, स्टॉक यहाँ पर ऊपर कंसोलिडेट करा। अगर बिकॉज ऑफ वीक ग्लोबल मैक्रो इन्वायरमेंट अगर स्टॉक करेक्ट होता है, वापस से 1900 के लेवल के आसपास आता है, तो ज़बरदस्त यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होगी। अगर उससे नीचे आता है तो अगेन बाय ऑन डिप्स यहाँ पर इस स्टॉक को किया जा सकता है, क्योंकि फंडामेंटल्स अच्छे हैं। कंपनी जिस प्रकार एक्विशन कर रही है, जो इनका एक स्ट्रेटेजिक विजन है रेवेन्यू डाइवर्सिफाई, बेस को डाइवर्सिफाई करने का, वो यहाँ पर एक की मेस्टेक की स्ट्रेटेजी है, उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पर जैसे ही आईटी हेडविंड्स यहाँ पर हमको रिजॉल्व होती हुई देखने को मिलेंगी, जो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ ग्लोबल मैक्रो इन्वायरमेंट्स क्रिएट हुई है, तो यहाँ पर ये सारी कंपनीज अच्छा करती हुई नजर आएगी। चाहे मैं स्मॉल कैप कंपनीज की बात करूँ, मिड कैप कंपनीज की बात करूँ, या टियर 1 कंपनीज की बात करूँ, तो ये लॉन्ग टर्म डेफिनेटली आईटी सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अभी खरीदने का मन नहीं करेगा, लेकिन जब सब चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी तो यहाँ पर ये वापस से हमको ऑल टाइम हाई पे जाते हुए देखने को मिलेंगे। तो मेस्टेक एक ऐसी कंपनी है जिसको आप डेफिनेटली रीड आउट यहाँ पर कर सकते हैं, एक बार अपनी रिसर्च एनालिसिस के बाद बाय कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और आपका ओपिनियन क्या है मेस्टेक को लेकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर कोई दूसरी कंपनी जो आपको अच्छी लग रही है, बिकॉज यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।